ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए आग का गोला बन जाते हैं ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन करो या मरो के मुकाबले में कर दिया सरेंडर। मैदान पर पहली बार निकले विराट के आंसू, क्या विराट छोड़ देंगे आरसीबी का साथ? दो खिलाड़ियों की वजह से हार गई बेंगलुरु, न गेंदबाजी में धार न बल्लेबाजी में कोई कमाल। रोते हुए मैदान से निकले बेंगलुरु के फैंस। जिस मुकाबले में आसानी से जीत सकती थी आरसीबी, वहां कैसे मिली हार? जो गलती धोनी की टीम ने की थी, वही गलती आरसीबी ने दोहराया। किस्मत ने भी बेंगलुरु को उंगली पर नचाया। संजू सैमसन के शेरों ने मचाई तबाही। संजू के चक्कर में फंस गई बेंगलुरु। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ख्वाब हमेशा जगती आंखों से देखने चाहिए। विराट कोहली ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार विराट कोहली ट्रॉफी अपने हाथों में उठाएंगे। जैसे आरसीबी की लड़कियों ने कमाल किया था, वैसा ही कमाल दोहराएंगे। लेकिन सबसे अहम मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले में भी जंग लग गई। फाफ डु प्लेसी भी पानी मांगते रह गए। ग्लेन मैक्सवेल तो जैसे शादी में आए थे, खाना खाकर निकलते बने। जिस खिलाड़ी पर विराट कोहली ने आंख बंद करके भरोसा किया, उन सभी खिलाड़ियों ने विराट कोहली और आरसीबी को धोखा दे दिया। मैच बड़ा था तो मैच के हिसाब से खेलना चाहिए था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जैसे अंदर से ही तय करके आए थे कि आज यहां पर बेंगलुरु को हराना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जल्दी में जाना है। हार के बाद विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, विराट का गुस्सा क्यों भड़का और कैसे बेंगलुरु इस मुकाबले में इतनी बेबस दिखाई पड़ी और क्यों, उसकी कहानी बताते हैं। किस्मत आज बेंगलुरु के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। कप्तान संजू सैमसन टॉस जीते और अपना दिमाग लगाते हुए गेंदबाजी चुन ली। गेंदबाजी करने का उनका फैसला बहुत ही जानदार रहा। बेंगलुरु की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई। जिस तरह का प्रदर्शन बेंगलुरु ने पिछले कुछ मुकाबलों में किया था, उस तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। विराट कोहली सिर्फ 33 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि फाफ डु प्लेसी 17 रन ही बना पाए। इसके बाद कैमरन ग्रीन ने कुछ हद तक पारी को संभाल लिया, जबकि रजत पाटीदार ने भी रन बनाए। लेकिन एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल किसी काम के नहीं दिखाई पड़े। ग्लेन मैक्सवेल को इतने ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने हर मौके को गंवाने का काम किया। मैक्सवेल इकलौते ऐसे खिलाड़ी कहे जाते हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से बेंगलुरु की हार की स्क्रिप्ट बार बार लिखी। जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मुकाबले में वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे। पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश ने बेंगलुरु को कहीं का नहीं छोड़ा और बेंगलुरु की टीम करीब 30 रन पीछे रह गई, जिसका फायदा सीधे तौर पर राजस्थान रॉयल्स को मिला, जहां बहुत ही खराब बल्लेबाजी बेंगलुरु की तरफ से देखने को मिली। वहीं जब बारी संजू सैमसन की टीम की बल्लेबाजी की आई, तो यशस्वी जायसवाल ने क्या कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। सबसे अहम मुकाबले में यशस्वी जायसवाल फॉर्म में आए और सिर्फ 30 गेंदों में 45 रन की पारी खेलते हुए अपनी टीम को मजबूती दे दी। अच्छी शुरुआत मिलने का फायदा राजस्थान रॉयल्स को मिला और मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की वजह से इस अहम मुकाबले को जीते हुए राजस्थान रॉयल्स अब दूसरे क्वालिफायर में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला हैदराबाद से होगा। इस मुकाबले में अगर बेंगलुरु की हार की बात करें, तो आपको बता दें कि बेंगलुरु की तरफ से पहले खराब बल्लेबाजी की गई और जब बारी गेंदबाजी की आई, तो गेंदबाजी में भी कोई खास चमक नहीं दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, फील्डिंग में जिस तरह से कैच लगातार छोड़े गए, उसने बेंगलुरु के हाथ से मैच छीन लिया। लगातार 3 कैच छूटना बेंगलुरु को सबसे ज्यादा महंगा पड़ा और यही हार की असली वजह रही। नहीं तो एक वक्त गेंदबाजों ने मैच में वापसी तक करवा दी थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा उंगली दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर उठ रही है। दिनेश कार्तिक एक फिनिशर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन इस मुकाबले में वो अपने बल्ले से हुनर नहीं दिखा पाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि इस मुकाबले में बेंगलुरु को हराकर जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाना है। देखा गया है कि जब ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सवेल खेलते हैं तो उनका बल्ला आग बनकर बरसता है, लेकिन आईपीएल में उनका बल्ला खामोश रहा और उसकी कीमत बेंगलुरु ने एक हार के तौर पर चुकाई। हर किसी को यही उम्मीद थी कि शायद इस बार बेंगलुरु चैंपियन बन जाए, लेकिन उसका सपना टूट गया। बेंगलुरु की हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।